नमस्कार श्रद्धालुजनों, आप जुड़े हैं व्रत की महिमा से। एक ऐसा पावन मंच जहां हर कथा बन जाती है एक आस्था की अमिट छवि, जहां हर शब्द में समाया होता है परम सत्य का प्रकाश और जहां श्रवण मात्र से प्रकट होता है प्रभु का साक्षात आशीर्वाद। आज हम श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय। तो आइए थोड़ी देर के लिए जीवन की हलचल को विराम दें, अपने मन को शांत करें और अपने हृदय को प्रभु की भक्ति से सराबोर कर लें, क्योंकि यह कथा मात्र पंक्तियों का संकलन नहीं, बल्कि वह दिव्य अनुभूति है जो जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। एक समय की बात है, सूत जी बोले, वह भक्त वैश्य जो प्रभु की कृपा से समृद्ध हुआ था, अब अपने नगर को लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह कुछ ही दूर पहुंचा, एक दंडी वेशधारी स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान उससे बोले, हे साधु, बता तेरी नाव में क्या है? परंतु मोह और अहंकार में डूबा वह वैश्य हंसते हुए बोला, हे दंडी, क्या धन चाहिए तुझे? मेरी नाव में तो बस बेल पत्ते हैं। प्रभु मुस्कुराए, परंतु वे मौन नहीं रहे। उन्होंने कहा, तथास्तु, जैसा वचन वैसा ही फल हो, और वहां से दूर चले गए। कुछ ही क्षणों बाद जब वैश्य ने अपनी नाव देखी तो सचमुच उसमें केवल बेल पत्ते ही थे। ये दृश्य देख वह स्तब्ध रह गया और पीड़ा से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसके दामाद ने कहा, यह सब उस दंडी का शाप है, हमें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। दोनों प्रभु के पास पहुंचे और वैश्य दीन होकर बोला, हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, आपकी माया को नहीं पहचान सका, कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा। प्रभु, जो केवल भक्त की श्रद्धा और पश्चाताप पर कृपा करते हैं, प्रसन्न हुए। उन्होंने नाव को पुनः धन से भर दिया और अंतर्धान हो गए। नौका अब धन धान्य से परिपूर्ण थी। सबने वहीं प्रभु की पूजा की, फिर घर लौटने लगे। नगर के निकट पहुंचकर दूत को भेजा गया जो वैश्य की पत्नी लीलावती को यह शुभ समाचार सुनाने गया। लीलावती ने यह सुनते ही प्रभु सत्यनारायण का पूजन किया और अपनी पुत्री कलावती से बोली, पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू पूजा पूर्ण कर फिर आ जाना। परंतु जल्दबाजी में कलावती ने प्रसाद छोड़ दिया और बिना ग्रहण किए ही पति के पास दौड़ पड़ी। इस प्रसाद की अवहेलना से श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती ने जब अपने पति को नहीं देखा तो वह विलाप करती हुई गिर पड़ी। साधु वैश्य ने भी पुकार लगाई, हे प्रभु, हमसे जो भूल हुई उसे क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने प्रसाद को त्यागा, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसे उसका पति पुनः प्राप्त होगा। कलावती घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और जब लौटी तो उसका पति उसके समक्ष खड़ा था। पूरे परिवार ने मिलकर सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन की और इस लोक में सुख पाकर अंततः स्वर्ग को प्राप्त हुए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।